So welcome back to the class again. All well and good? Fine? Clear है? Anything to say from the previous class? Yes? No? Then shall we move on? चलिए. So last class में we were going through the ionic compounds, right? हमने आपको बताया कि how do a metal react with a non-metal. एक मेटल जो है वो नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, हम ये देख रहे थे. ठीक, इससे पहले हम लोग मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में ढेर सारे पढ़े. मेटल नॉन मेटल जाने क्या होता है, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े, फिर दोनों के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़े. एंड देन फाइनली वी रीच टू हाउ टू रिएक्ट बोथ ऑफ देम विथ ईच अदर. दोनों के दोनों जो है वो एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, हमने ये देखा. ठीक है, तो हमने जाना कि इट फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स. राइट, कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़े आयोनिक कंपाउंड्स के. राइट, ओके. मेटल नॉन मेटल ढेर सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए. ठीक है, मुख्य सवाल यहाँ पर एक आने वाली आपके मन में ये ज़रूर होना चाहिए कि मेटल ऐसे होते हैं, नॉन मेटल वैसे होते हैं, मेटल इस तरीके से बिहेव करते हैं, नॉन मेटल उस तरीके से बिहेव करते हैं. द थिंग ओवर हियर इज कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. आखिर ये मेटल और नॉन मेटल हमें मिलते कहाँ से, वेयर डू वी फाइंड ऑल ऑफ देम. राइट, हमें मिलता कहाँ से. लेट मी टेल यू सम मोर फैक्ट्स अबाउट दीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रादर. ठीक है, ओके. सो लेट अस गो ऑन विथ सम डिटेल्स लाइक माइन्यूट डिटेल्स आपको मालूम होना चाहिए, लाइक जनरल वैसा कुछ लोड नहीं. आपको बता दें कि धरती में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं दैट इज़ यू कैन से ऑक्सीजन, सिलिकॉन. दीज आर द नॉन मेटल्स विच आर एबंडेंटली प्रेजेंट इन दिस अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले ये दो नॉन मेटल्स हैं. ठीक है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. मेटल्स की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा आपके पास या आपको जो मिलने वाला मेटल है दैट इज़ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल दैट इज़ फाउंड ऑन द अर्थ क्रस्ट. ठीक है, एल्यूमिनियम. उसके बाद आप बोल सकते हो लाइक वी गेट सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं. ठीक है, अच्छा. डिपेंडिंग अपॉन the usage or usage of all these metals और नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूसेज के आधार पे, मतलब कौन सा मेटल है या कौन सा नॉन मेटल है, ठीक है, वो किस चीज़ में यूज़ हो रहा है. ठीक है, हम उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग. ठीक है, देयर वेयर क्लासिफिकेशंस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्लासिफिकेशन किए जाते थे. जैसे अगर हम बात करें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. ठीक है, दीज वेर टर्म्ड एज कॉइनेज मेटल्स. इनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता था. क्यों? क्योंकि मोस्टली जो हमारा इतिहास रहा है तो फ्रॉम दी वेरी अर्ली पीरियड्स. ठीक है, क्या होता था कि ये सारे मेटल्स जो हैं वो सिक्के बनाने में काम आते थे. राजा महाराजा जो है वो सब इनके सिक्के बनवा देता था. सोचो, आज हमारे पास जो है वो सोना देखने के लिए मिलता है, उस समय सिक्का यूज होता था. चांदी आदमी जो है वो देखने को नहीं मिलता है, वो लोग सिक्का यूज करता था चांदी का. समझ रहे हो, यूँ ही इसको जो है वो सोने की चिड़िया थोड़ी कहा जाता था. यहाँ चिड़िया आके सोती थोड़ी थी कि उसको सोने की चिड़िया कहा जाएगा. बुझे, वी वर सो रिच, इंडिया वॉज सो रिच एट दैट टाइम. रिच हेरिटेज, रिच कल्चर, रिच रिसोर्सेज एंड ऑल, सारी चीज़ें थी. डिपेंडिंग उसके आधार पे भी कुछ मेटल्स ऐसे थे जो तलवार, चाकू, तीर, भाला, ये सारी चीज़ें जो है बनाने में काम आता था. कुल्हाड़ी, समझ रहे हो, कोड़ी, गैता. नहीं पता हमको, उतना हमको नहीं पता, उससे ज़्यादा हमको नहीं आता. बेलचा इज समथिंग एल्स, जैसे बालू उठा के ऐसे फेंकते हैं, वो बेलचा है. गैता जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है और ऐसा होता है. ठीक है, दोनों तरफ जो है वो नुकीले होते हैं, मिट्टी काटने का काम आता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो
बनाई जाती थी। जैसे किससे बनाया जाएगा, सब लोहा, समझे। सो ये वो सारे मेटल्स जिनको हथियार बनाने में काम आने लगे, ठीक है, वो सारे मेटल्स को ये लोग कहे स्ट्रैटेजिक मेटल्स। ये सब आपको याद नहीं करना है कि ये सब क्या है वो सब क्या है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ नॉर्मल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इनको स्ट्रैटेजिक मेटल्स कहा गया, क्यों? क्योंकि दे वेयर ऑफ सम यूज ऑफ सम स्ट्रैटेजीज, लाइक दे वेयर यूज्ड इन वॉरफेयर, ठीक है, युद्ध में काम आता था। युद्ध में कैसे काम आएगा, वो आके लड़ता नहीं था, मतलब उससे जो है वो ढेर सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे जो युद्ध में काम आते थे। दैट्स वाई दे वेयर नोन एज स्ट्रैटेजिक मेटल्स, बुझे, स्ट्रैटेजिक मेटल्स, क्लियर, बुझ गए। कॉइनेज मेटल्स हो गया, फिर आपका ज्वेलरी मेटल्स हो गया, तो वो सब आप समझ रहे होंगे कौन कौन से ज्वेलरीज होते थे एंड ऑल, ये सब यूज़ करते थे, ठीक है। हमारा पार्ट यहाँ पर ये है कि फ्रॉम वेयर डू वी गेट ऑल दीज मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये तो सारे मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, हमें मिलते कहाँ से, विच वी कॉल इट एज ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। क्या कहेंगे, ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स, मतलब मेटल्स जो है वो मिलते कहाँ पर है, ठीक है। कौन से दुकान में मुझे मेटल्स मिलेंगे, तो मेटल्स मिलने का कोई दुकान नहीं है, ठीक है। मेटल्स मिलने का कोई दुकान नहीं है, वी कैन फाइंड देम इन वेरियस वेज। हम इसको जो है वो वेरियस ठिकानों में, वेरियस जगहों पे वो हमें मिल सकता है। जैसे अर्थ क्रस्ट में मिल सकता है, ठीक है, समुद्र में मिल सकता है, ठीक है। कुछ कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं जो कुछ कुछ जानवरों में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ जानवरों में पाए जाएंगे, किसी के आँख में, किसी के नाभि में, तो किसी का मतलब सो ऑन, ऐसा। लाइक आई टेल यू, हैव यू हर्ड थिंग विच इज कॉल्ड एज कस्तूरी? कस्तूरी नाम सुने? हाँ। क्या था ये? पता नहीं, बट नाम सुने, पता नहीं है। वाओ, यस, एनीबडी एल्स? कस्तूरी? नो, नहीं सुने? ओके, कस्तूरी इज पाउडर टाइप का होता है। ये जो मतलब सेमी लिक्विड होता है, इसमें मतलब डाला जाता है ताकि वो पेस्ट का फॉर्म बना ले। और वो जो कस्तूरी होता है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंट होता है। इसका बहुत ही इसको सेंट वगैरह यूज़ करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। काजल का डब्बा में टाइप का आता है, समझे। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो जो कस्तूरी होता है वो हमें हिरन के नाभि से मिलता है। अरे हाँ भाई, जो तुम बकवास किया ना भाई, गोल गोल छोटा छोटा काला काला है कि नहीं, मोती मोती जो जानवरों के पीछे से निकलता है ना, वही, समझे। सो मिलता है, देयर आर सेवरल थिंग्स लाइक दैट। तो ढेर सारे मेटल्स हमारे पास ऐसे हैं जो इट कैन बी ऑकरिंग एनीवेयर, कहीं पर भी हमें मिल सकता है। मोस्टली इट इज़ बिलीव्ड, एंड मोस्टली बिलीव क्या मतलब है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर आपको ज़मीन से ही मिलेगा, फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट और फ्रॉम सम वाटर सोर्सेज लाइक ओशंस। समझ रहे हो? वो मोती जो जानते हो, मोती माला जो करते हैं, मोती कहाँ से मिलता है? कहाँ, कौन छोड़ के गया वहाँ? हैं? अपने आता है। कहाँ से आता है? घर से निकलता है। खोलते हैं, उसके बाद कुछ होता है उसमें एक लेयर है, उसको हटाते तो वो भी मतलब जानवर से निकलता हो, जानवर रहता, कुछ रहता हो, समझे। सो वी कैन गेट मेनी थिंग्स लाइक दैट। ढेर सारी चीज़ें जो हमें उस प्रकार से मिलती हैं। सो बेसिकली व्हाट वी हैव टू सी इज कि व्हाट इज द ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो उसके ढेर सारे होते हैं, हम कोई प्रिसाइजली हम बता नहीं सकते कि यहीं से मिलता है, यहीं से मिलता है। हाँ, ये बात जरूर कर सकते हैं कि ये वाला मेटल यहाँ से मिलता है, ये वाला मेटल वहाँ से मिलता है, ऐसा हम ये बात कर सकते हैं, समझे कि नहीं? बुझ गए? सो हम एक जनरल पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे, कोई एक पर्टिकुलर लेकर के नहीं चलेंगे कि वही वाला बताइए हिरन वाला, तो वो नहीं। एक जनरल पर्सपेक्टिव लेकर के चलेंगे कि हमें जनरली मिलता कहाँ से, क्लियर, या हमें कहाँ से मिलेगा, समथिंग लाइक दैट, ठीक है।
हाँ, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चीज़ें क्लियर है? हम क्या बोल रहे हैं? आर यू गेटिंग? ओके फाइन। ठीक है, जगह दें इसको। बाहर है, पीछे ही बैठती को लग कर देकर सब कैमरा गिरा दे तू। भूम। ओके, कमिंग बैक। सो ये जो कोई भी मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, एनी मेटल, ये जो मेटल होता है ये आपको जो है वो होता है प्योर मेटल के फॉर्म में आपको कभी नहीं पाया जाएगा ये, ठीक है। मेटल जो होता है वो कभी भी प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज कि मेटल कहाँ मिलेगा ये बहुत ज़्यादा डिपेंड इस बात पे भी करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन कहाँ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मेटल और द नॉन मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में है कहाँ, ठीक है। बेसिकली हम लोग मेटल्स की बात करेंगे, एक्सट्रैक्शन आई मीन मेटल्स, समझ गए। तो मेटल्स की जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में पोजीशन कहाँ है ये बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है, और सिंस की दे आर वेरी रिएक्टिव ऑल्सो, समझ गए। सबको आज ही एकदम लगा पड़ा है एकदम। ओके, सो एज आई वाज सेइंग कि मेटल्स जो होते हैं वो आपको फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा। बोले तो उसका जो ओरिजिनल स्टेट है वो कहीं नहीं मिलेगा। इन्हें कभी नहीं मिलेगा कि एक कोड़ी मारे और ले सोना निकला, वैसा नहीं। एक कोड़ी मारे ले एल्यूमिनियम निकला, वैसा नहीं होता है, समझे। आपको बता दिए कि धरती के नीचे सब है, तो आप जो घुस के वहाँ पे रह ले रहे, आप खोज लीजिएगा सब देने तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको कभी नहीं मिलेगा, समझ गए। मेटल्स जो होते हैं दे ऑलवेज एंड ऑलवेज अपीयर इन सम और दी अदर फॉर्म्स। ये आपको कुछ ना कुछ फॉर्म में मिलेगा, ये अचानक वहाँ बैठा हुआ नहीं, अगर हम एल्यूमिनियम में आएगा कोई हमको निकाल लेगा। नेटिव स्टेट में कभी नहीं मिलता, मतलब ओरिजिनल जो उसका फॉर्म होता है उसको नेटिव स्टेट बोलते हैं। तो नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट में आपको मेटल्स कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो मेटल्स जो होते हैं, ऑल द मेटल्स में अपीयर मेनली और प्रिसाइजली, मोस्ट ऑफ द मेटल्स अपीयर्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ इट्स ऑक्साइड्स, मतलब मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा, समझ गए। ऑक्साइड्स, दूसरा कार्बोनेट्स, तीसरा सल्फाइड, सल्फेट्स, और नंबर 4 सल्फाइड, ठीक है। इन 4 फॉर्म्स में आपको मेटल्स मिल सकते हैं, या अकेला कभी आपको मेटल नहीं मिलेगा। जैसे आप बोलिएगा कि सोडियम हमको जो है वो सोडियम अकेला मिल जाएगा, नहीं, सोडियम आपको अकेला नहीं मिलेगा। आयरन क्या अकेला मिलेगा? नहीं है, वो भी नहीं मिलेगा। कुछ भी आपको अकेला नहीं मिलेगा, सिंस की रिएक्टिव होते हैं वो। तो वो धरती माँ चाहती है कि तुम ज़्यादा अंदर रह के खलबली मत मचाओ, तो तुम एक काम करो, तुम किसी के साथ रिएक्शन करके और उसके बाद वहाँ एक साथ जो है तुम स्टेबल तरीके से रहो, हड़बड़ाओ मत, नीचे ऊपर आदमी रहता है, समझे कि नहीं। तो सोडियम जो है आपको केवल सोडियम के रूप में नहीं मिलेगा। सोडियम हो सकता है कि आपको सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहे, धरती से जब निकालेंगे तो वो सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहेगा। सोडियम हो सकता है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में रहे, सोडियम हो सकता है कि सल्फाइड के फॉर्म में रहे या सल्फेट के फॉर्म में रहे। दीज आर द 4 पॉसिबल फॉर्म्स इन विच द मेटल्स कैन एग्जिस्ट इन नेचर, ठीक है। ये 4 तरीके हैं जहाँ जिस प्रकार में हमारा मेटल जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है नेचर में। आइदर यू विल गेट इट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, सल्फाइड, क्लियर, यही 4। अच्छा, और भी है, हम बोले कि वी विल टॉक वेरी जनरल, हम लोग बहुत जनरल बहुत कॉमन बात करेंगे, ठीक है। बहुत ही जनरल और बहुत ही ज़्यादा कॉमन बात करेंगे, कोई प्रिसाइज नहीं जाएंगे, ठीक है। तो प्रिसाइजली नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से बात करें या फिर कॉमनली बात करें जो सबके लिए ऑलमोस्ट लागू हो जाए, उसको बोलते हैं कॉमन, समझे ना। तो कॉमनली अगर बात करें तो सोडियम या फिर कोई भी मेटल जो है वो इन्हीं 4 फॉर्म्स में आपको बेसिकली एंड मोस्टली पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, सल्फाइड, ऐसा कुछ, ठीक है। यू रिमेंबर इन सीरीज ऑल्सो ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड्स, फाइन, क्लियर कि नहीं, बुझा रहा है? ओके ग्रेट। इसका मतलब ये है कि लेट अस से कि आपका जो सोडियम है, कोई एक एग्जांपल ले ले, सोडियम ले लेते हैं, ठीक है। सोडियम हमारा एक मेटल है,
बोलो सही बात, ठीक कि नहीं? तो सोडियम जो है वो या तो आपको सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाए, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाए। अब सोडियम ऑक्साइड में क्या क्या है? सोडियम और ऑक्सीजन, है ना कि नहीं? या फिर आपको जो है वो सोडियम जो मेटल है, यू कैन गेट इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट। बोले तो सोडियम कार्बोनेट हो सकता है वो, ठीक, सोडियम कार्बोनेट में क्या क्या है? सोडियम और कार्बोनेट। आपको ये दो फॉर्म मिल सकते हैं, ठीक है। सोडियम जो है वो या तो आपका तीसरा फॉर्म जाती सल्फेट, बोले तो सोडियम सल्फेट के फॉर्म में मिल सकता है आपको। सोडियम सल्फेट में क्या क्या है? सोडियम और सल्फेट, आपको ये मिल सकता है। या फिर सोडियम मेटल जो है वो आपको सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है, सोडियम सल्फाइड के फॉर्म में मिल सकता है। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? सोडियम और सल्फाइड, दैट इज SO3। क्या होता है? SO3 होता है। अरे 3 होता है, एक सल्फेट होता है, सल्फाइड होता है, सल्फाइड होता है। हाँ तो IDE बताओ, IDE। तो इसमें SO3 कुछ होता ही नहीं है, S2 माइनस होगा। देखो देखो हम समझ गए, तुम लोग का हम समझ गए। चलो देखो, सल्फाइड टू S2 माइनस, वही तो ये सल्फाइड है भैया। ठीक, फाइन, ओके। आप लोग याद रखा करिए कि कौन क्या है क्या नहीं, ठीक है। कंपेयर मत क्या करिएगा, आपको अभियान करता बड़का हमको बोल रहे हैं, मेरा काम का नहीं है, हमको याद नहीं भी है तो चलेगा, कोई हमसे आगे पूछने वाला नहीं है, समझ गए? आपको पूछने वाला भी वो लोग बैठ के पेपर बना रहा होगा, समझ गए? रुक बताते तुम लोगों, समथिंग लाइक दैट, समझ गए? सो जो याद करने वाली चीज़ें हैं हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप याद कर लीजिए। सो सोडियम मेटल जो है वो बेसिकली आपको इस फॉर्म में मिल सकता है, 1 2 3 4 4 फॉर्म में आपको मिल सकता है। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रैंडम एग्जांपल, 1 2 3 4 इस फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर सोडियम ऑक्साइड में मिलता है तो ये इन दोनों में बटा होगा, ये दोनों मिक्स होगा, ये दोनों मिक्स होगा और ये दोनों मिक्स होगा, ये मिलने वाला है, राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? जब सोडियम जो है वो इस प्रकार से मिक्सचर के फॉर्म में आपको जब मिलता है, ठीक है, सोडियम जब आपको इस प्रकार से मिक्सचर्स के फॉर्म में, या फिर सोडियम जो आपको जो भी मेटल चाहिए, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल ऑफ सोडियम, जो भी मेटल होगा वो या तो ऑक्साइड में होगा, या तो कार्बोनेट होगा, या सल्फाइड या सल्फेट, इसी फॉर्म में होगा। आप मान लीजिए एल्यूमिनियम लेते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फाइड इसी फॉर्म में आया होगा, समझे कि नहीं? तो एल्यूमिनियम या कोई भी मेटल जब इनके फॉर्म में मिलता है, जब इन फॉर्म में मिलता है तो उस फॉर्म को हम कहते हैं मिनरल्स, वी कॉल इट मिनरल्स, समझे? वी कॉल देम मिनरल्स, फाइन, समझे कि नहीं? मिनरल्स को अगर आप तोड़िएगा तो मिनरल्स जो है वो 2 गुटों में बट जाएगा। एक तो आपका प्योर मेटल जो उसमें मिला हुआ है, और इसमें क्या है जिस फॉर्म में है वो वाला, ये सब या तो ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, सल्फेट होगा या सल्फाइड होगा। यहाँ पे क्या क्या मिल गया, या तो ऑक्साइड होगा, कार्बोनेट होगा, CO3 होगा, सल्फेट होगा या सल्फाइड होगा। मतलब कि एक प्योर मेटल और फिर ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से हमारा मिनरल बनता है, समझ गए कि नहीं? इसका मतलब ये है कि सोडियम ऑक्साइड इज एक्चुअली अ मिनरल ऑफ सोडियम, है? सोडियम ऑक्साइड इज द एक्चुअली अ मिनरल ऑफ सोडियम मेटल। सोडियम कार्बोनेट इज द मिनरल ऑफ सोडियम मेटल, समझ रहे हो? सोडियम सल्फेट और सोडियम सल्फाइड ये दोनों के दोनों भी मिनरल्स कहलाएंगे, किसके? सोडियम मेटल के। क्लियर? मतलब ये कि सोडियम आपको यहाँ से भी मिल सकता है, सोडियम आपको यहाँ से भी मिलेगा, सोडियम आपको यहाँ से भी मिल सकता है और सोडियम आपको यहाँ से भी मिल सकता है। अब आपकी मर्जी है कि आप किससे सोडियम निकालना चाहते हैं।
नाउ यू टेल मी कि अगर आप निकालना चाहेंगे तो आप किससे निकालिएगा? सोडियम ऑक्साइड से, सोडियम कार्बोनेट से, सोडियम सल्फेट से, या सोडियम सल्फाइड से? किससे निकालिएगा? बताएं, बताइए, पहले इसको कॉपी कर लें। ओके, कितनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, सो एज वी वर गोइंग, हमने आपको बताया कि कोई भी मेटल जो होगा, कोई भी मेटल होगा, सब बिटा दी वो भी कहीं की, कोई भी मेटल होगा वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा, सल्फेट के फॉर्म में मिलेगा, या सल्फाइड के फॉर्म में मिलेगा। ये 4 फॉर्म्स हैं जिसमें आपको बेसिकली मिल सकता है, मेटल्स आपको मिल सकता है। सवाल मेरा ये था कि आप किससे निकालना चाहिएगा, क्योंकि सोडियम जो है, हमने एक एग्जांपल दिया था सोडियम का, सोडियम जो है वो आपको चारों में मिल सकता है। सवाल ये है कि आप किस में जाइएगा? किसी से भी निकाल लेंगे, सही बात है, किसी से भी निकाल लेंगे, है ना। ये दिक्कत अभी आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक है। लेट मी गिव यू अ कंडीशन, सपोज दैट ओके, सपोज कि आपको जो है वो टमाटर लेने हैं। क्या लेने हैं? टमाटर या प्याज या कुछ भी, टमाटर ऐसा कुछ, चलो ठीक है, टमाटर, हमें टमाटर लेना है, ठीक है। तो टमाटर हमें कहाँ से मिलेगा? सब्जी का दुकान से। मुनि जी की दुकान से? सेठ जी इसका दुकान से? जहाँ सब्जी मिलता है वहाँ मिलेगा। सब्जी वाले दुकान से, है ना। चलिए ठीक है, इसका मतलब है कि आई गेट सब्जी वाले दुकान। अब सब्जी वाला दुकान जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे टमाटर देने के लिए, राइट। कोई हार्डवेयर शॉप जा करके बोलेंगे कि हमको टमाटर दो, ठीक है, समझ रहे हो, पीट देगा फिर, है ना। तो विल नॉट गो देयर, ऐसा मत जाना। सो इतना क्लियर है कि हमें कौन सा शॉप जाना है। क्या मुझे बताइए कि पूरे मार्केट में केवल एक ही सब्जी की दुकान होगी? नहीं। क्या एक ही सब्जी की दुकान होगी? नहीं ना, नहीं ना। ओके, कितने सब्जियों की दुकान हो जाएंगी लगभग, मान के चलिए? गिव मी जस्ट रैंडम नंबर। 4-5, लेट अस से 4-5 सब्जियों की दुकान है, ठीक है। आप कौन से वाले सब्जी की दुकान में जाते हैं? जो अच्छा सब्जी लाता है। जो अच्छा सब्जी लाता है, माने क्या? अच्छा माने क्या? मतलब ताजा जो सस्ता भी देगा। सस्ता भी देगा, हाँ, और ज़्यादा भीड़ ना हो। भीड़ ना हो, मतलब ज़्यादा धक्का मुक्की ना हो। हम जाएं, वो इंतज़ार में रहे कि हाँ वो आ रहा है ना, 5 किलो बिलौती ले लेगा, वो बस उसको तौल के दे देना है, समथिंग लाइक दैट। वेट करना पड़ता है। वेट करना पड़ता है, ओके। समथिंग एल्स, और क्या? यस, और क्या? व्हाट एल्स डू वी सी? ताजा ताजा अच्छा मिल। ताज़ा, ओके, ताज़ा। और जी, दुकान घर के पास वाला भी हो, बिकॉज मान के चलिए कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट की सारी है, ठीक है। ताज़ा भी लाता है, ठीक है, ताज़ा भी लाता है, सस्ता भी देता है, ताज़ा सस्ता, भीड़ भी कम रहता है उसका दुकान में, ठीक है। लेकिन ये दुकान है हजारीबाग में, जाइए फिर, सस्ता देगा रे, ताज़ा भी है और भीड़ भी नहीं है, सिंस की और दुकानें हैं वहाँ, तो एक दुकान में भीड़ नहीं रहता। जाओ हजारीबाग ले लो, जाइए। क्यों नहीं जा रहे हैं? बहुत दूर है। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं सब्जी लेने उतना दूर जाएंगे, यहीं पे जाता है। ये कारण है क्या? आई नॉट गो दैट मच दूर। नहीं, हाँ, मतलब यहाँ पर भी तो मिल ही रहा है ना। ऐसा, लेकिन तुम जो खोज रही है वो नहीं मिल रहा ना। जैसे यहाँ मान लो 1 किलो टमाटर 80 रुपये में देगा यहाँ, ठीक है, वहाँ तो अरे को 40 रुपये में दे देगा। हम एडजस्ट कर लेंगे, उतना दूर नहीं जाएंगे। दूर नहीं जाएंगे, यस, दूर नहीं जाएंगे। पेट्रोल का पैसा बचेगा जी। मुख्य कारण यहाँ पर यह है कि आप 80 रुपये के लेने के चक्कर में क्या होगा कि आपका जो है वो ट्रैवलिंग कॉस्ट ही ज़्यादा लग जाएगा। मान लीजिए अब छोटा सा एक सेफ्टी पिन लेना है, सपोज दैट
या छोटा सा आप मान लीजिए लेटर से जनरल आने वाला मोबाइल का एगो कवर लेना है, मोबाइल का कवर यहाँ 100 रुपये में दे रहा है, ठीक है, 100 रुपये में ऑलमोस्ट मिल जाता है, मैं सपोज दैट मिल जाएगा, 100 रुपये का कवर मिल जाएगा। अब यही 100 रुपये का कवर जो है वो अब जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है जिस फैक्ट्री में, जैसे कलकत्ता दिल्ली ये सब जाइएगा तो ये सारे कवर जो है वो आपको 10 रुपये 15 रुपये में मिल जाएगा। सॉरी। तो सिंस कि आपको हम बता दिए कि 10 रुपये 15 रुपये मिल जाएगा, तो आप अगला दिन दिल्ली का टिकट करा लीजिएगा। काहे? तो इसलिए क्योंकि हम मोबाइल खरीदे और हमको वहाँ 10-15 रुपये में ये मिल जाएगा कवर, तो आप दिल्ली टिकट कटा लीजिएगा। मुझे कहाँ रे, तो ऑनलाइन 10 रुपये में थोड़ी देगा बॉम्बी। 10 रुपये में देगा तेरे को ऑनलाइन। ऑफलाइन मार्केट का हम दाम बताया कि 100 रुपये में दे देगा, बुझ गए? तो उससे भी महंगे महंगे हैं मार्केट में। द थिंग इज दैट कि आप 10 रुपये 15 रुपये आप सुन तो लिए, हाँ इतना हम दे देगा, हो जाता है, मिल जाएगा, 10-20 को खरीद लेंगे, हो जाएगा, बांट देंगे सबको। आप सोच के देखिए कि 10-15 रुपये के लिए आप जो है वो जाइएगा दिल्ली, हैं 1000-1200 रुपये टिकट हो जाएगा। कौन चीज़ से जाना चाहेंगे? ट्रेन से, बाय रोड और बाय प्लेन, कौन चीज़ जाइएगा? प्लेन से जाइएगा तो और खर्चा है, 6-7 हज़ार रुपये लग जाएगा। फिर तुमको समझ में आएगा वहाँ जाने के बाद धत तेरी तो महंगा पड़ गया, 7,000 रुपये का आए, फिर 7,000 रुपये टिकट लगा के हम जाएंगे 14,000, इससे बढ़िया 100 रुपये में वहीं खरीद लेते। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। जितना लंबा ट्रांसपोर्ट करिएगा उतना ज़्यादा आप रेट भी तो बढ़ा दीजिएगा उसका। किसी किसी स्टेट में देखिए पेट्रोल का दाम थोड़ा कम रहता है, किसी किसी स्टेट में ज़्यादा रहता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो ऐड होता है उसमें, कि आपको जो सेंटर को कितना दूरी में पहुंचाना पड़ रहा है टैंकर से, उसमें तेल भाड़ा भी तो लग रहा है उसको, वो सब कहाँ से आएगा? अपना पॉकेट से कोई थोड़ी भरेगा, आप पे करिएगा, जिसको अल्टीमेटली कंज्यूम करना है वो पे करेगा, समझे कि नहीं? सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो आप चारों से करवा सकते हो। चारों जो है वो आपका दुकान है सब्जी वाला, समझ गए? सब्जी का दुकान इज लाइक मिनरल, समझे? अब आपको मालूम है कि वहां से भी वो भी मिनरल है, ये भी मिनरल है, ये वाला दुकान भी मिनरल है और ये वाला दुकान भी मिनरल है। सवाल ये है कि आप कहाँ जाइएगा, कौन से सब्जी के दुकान में जाते हैं? वॉट एवर यू सेड दोज थिंग्स, आप देखिएगा ना जी कि कौन से मिनरल से हमको आसानी होगा मेटल को बाहर निकालना, कौन से मिनरल से आसानी होगा, सबसे पहला। दूसरा, विच इज हेविली अवेलेबल, जो सबसे ज़्यादा पाया जाए, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आसान हो। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बोलो तो वहाँ से निकालने का प्रोसेस आसान रहे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। ये नहीं कि मान लीजिए कि कुछ मेटल निकालने के लिए हमको मंगल ग्रह से आदमी बुलाना पड़ रहा, क्या काम कर, हम लोग से नहीं निकल रहा, तुम लोग जो है तुम लोग का जेनेटिक रहता, तुम लोग निकाल दो, फायदा क्या हुआ फिर? समझे? एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आसान हो, ऊपर से प्रॉफिटेबल हो। ये नहीं कि कोई जो है जमीन कोड़वाने के लिए अपना 4 बीघा जमीन बेच दिए इधर हम, काहे का कोड़ने के लिए मशीन चाहिए था, तो मशीन नहीं था मेरे पास तो जमीन बेच दिए। अपना घर से लगा के प्रॉफिटेबल होना चाहिए वो, समझे? और खुद खोदे खुद खोदे खुद खोदे और निकला कोची प्लास्टिक का ढेर, फायदा क्या हुआ फिर? सारा नुकसान हो गया, जो बचा था तुम्हारा वो भी तुम बेच डाले। तो जो भी आप करना चाहते हैं वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है, एक्सट्रैक्टेबल हो, इजीली एक्सेसिबल हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसका कम पड़े, आपको ज़्यादा जो है वो हैवी अमाउंट में ट्रांसपोर्टेशन आप कर सके उसको एक साथ, समझे? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो आराम से प्रॉफिटेबल होगा, लेकिन अगर बहुत कम है तो रेयर है, इसलिए उसका दाम बहुत ज़्यादा होगा फिर बाद में। जैसे सोना चांदी ये सब देखिए, डायमंड प्लैटिनम ये सब बहुत महंगे हैं, इसके ऑर्नामेंट्स काफ़ी महंगे होते हैं, ज्वेलरीज वगैरह, का है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली। लोहा का नथुनी सुने हो कभी, देखे हो? हैं लोहा का ईयर रिंग नहीं, लोहा का पायल तो लोहा का कंगन कुछ तो देखे होगे, लोहा का हार क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में।
अवेलेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, कौन करेगा? आपने हर कोई यूनिक करना चाहता है। एक पूरा कॉलोनी में एक आदमी अगर ओप्पो का एगो को मॉडल खरीद ले तो अगला फिर दोबारा वो मॉडल नहीं खरीदना चाहता है, बोलता है हम दूसरा मॉडल कर देंगे, ओकर वाला लेंगे, बोलेगा हमारा देखा देखी लिया, करना नहीं चाहता है कोई, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ओनली, समझे? तो सोना चांदी और भी चीज़ें हैं, जैसे रिएक्टिविटी, जो लोहा सड़ने लगता है, वही गोल्ड और प्लैटिनम ये सब जल्दी होते नहीं है, ये सारे रीजंस भी हैं, बुझे? तो आप ये सारा जायजा निकालिएगा कि हमको कौन से वाले मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना प्रॉफिटेबल होगा, आसान होगा और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, समझे? आसानी से हो जाए, इजीली एक्सेसिबल हो, मिल जाए आसानी से, आसानी से मिले, आसानी से निकाला जा सके, आसानी से उसको बेचा जा सके, आसानी से उसका सारा प्रोसेस किया जा सके, तब ना अल्टीमेटली प्रॉफिट होगा, समझे कि नहीं? तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आप चारों दुकान से टमाटर नहीं खरीदेंगे। अरे वहां चल जाते हैं, वहां सस्ता देता है, दूर है क्या हुआ, अच्छा यहां चल जाते हैं, यहां ताजा देता है, सब जगह से नहीं कर सकते ना, कोई एक जगह ही आप चूज करिएगा, समझे? तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वो मिनरल जिसको आप चूज करिएगा, सो दैट कि आप उसमें से अपना मेटल बाहर निकाल सके, समझे? 4 हैं आपके पास, 4 हैं, 4 दुकानें हैं, 4 दुकानों में से कोई एक दुकान जिसको आप सेलेक्ट करिएगा, दैट दुकान कम्स टू बी कॉल्ड एज ओर ऑफ द पर्टिकुलर मेटल, उसको कहेंगे ओर ऑफ द पर्टिकुलर मेटल या मेटल ओर, सिंपली, समझ गए? कंफ्यूजन होता है मिनरल क्या है, ओर क्या है। मिनरल वो है जिसमें जिस फॉर्म में आपको मिलता है मेटल, इस वाले में भी, इस वाले में भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, सब मिनरल्स हैं। लेकिन ओर सिर्फ और सिर्फ एक होता है, या 2 ठो हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं। आप ये ध्यान देंगे उस केस में कि ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है, तो आपके लिए वो वाला और हो जाएगा, समझे? पता चल, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेरे लिए मान के चलो कि यहाँ से जो हजारीबाग जा करके 1 किलो टमाटर खरीदना बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी है। लेकिन किसी को मान लो अगर पता चल जाए हजारीबाग वाला आदमी को कि यहाँ सबका खेत है पूरा, 5 रुपये किलो टमाटर देता है, तो क्या वो लोग आके यहाँ लेगा? मेरे लिए तो आसान है, तो हम तो ले सकते, मेरे लिए तो ठीक है, मेरे लिए। और फिर ये वाला दुकान रहा ना, हजारीबाग वाला दुकान थोड़ी, हजारीबाग वाला दुकान मेरे लिए मिनरल है और नहीं, और मेरे लिए ये है बगल वाला, समझे? और भाई हजारीबाग वाले के लिए भले उसको 40 में दे रहा है, लेकिन उसके लिए और वो रहेगा, मिनरल ये हो जाएगा, समझे? फिर उसको फायदा तब होगा यहाँ पे जब उसको हैवी अमाउंट में खरीदना हो। जैसे मान लो कि कोई शादी ब्याह है, पार्टी उटी है, उसके लिए जो उसको 100 किलो टमाटर लेना है, तब आ जाओ यहाँ, 100 किलो लेके चल जाओ, सस्ता पड़ जाएगा तुमको। फिर 1 किलो ले ले, मान लो एक मैगी बनाना हमको, उसके लिए 1 किलो लाना है टमाटर, तो 1 किलो टमाटर लाने के लिए हम प्रेमनगर है, वहाँ से हजारीबाग से कहाँ 5 रुपये मिलता है, वहाँ बुढ़बक है क्या, मुझे समझ है कि नहीं? हर एक के लिए और जो है वो अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल फैक्टर, क्या हो सकता है क्या नहीं। वी विल टॉक ऑफ जनरल, कि जनरली ये होता है, समझ में कि नहीं? कोई दिक्कत? तो जनरली जो है वो और जो है वो ज़्यादातर ऑक्साइड में पाया जाता है, मतलब कोई भी मेटल जो होगा वो ऑक्साइड के फॉर्म में ज़्यादा पाया जाता है, एंड सिंस कि ज़्यादा प्रॉफिटेबली आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, दैट इज वाई किसी भी मेटल को जनरली हम उसका और को ऑक्साइड के फॉर्म में जो रहता है उसको हम और मानते हैं, समझ? एल्स अगर मान लीजिए आपका घर के सामने में ये वाला पाया जाता है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, फिर आपके लिए ये और हो जाएगा, समझे? सारे दुकानों में से वो एक दुकान जिसको आप चूज करते हैं वहाँ से हम बाहर निकालेंगे, दैट दुकान कम्स टू बी कॉल्ड एज ओर, उसको हम ओर कहते हैं, ठीक? सारे मिनरल्स में से कोई एक मिनरल जिसको आप चूज करिएगा कि हम वहीं से अपना मेटल बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, दैट मिनरल इज कॉल्ड एज ओर। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? और कर लेंगे। इट इज एक्चुअली द मिनरल कहाँ कर दे रहे?
फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी इजीली एंड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, ये वो मिनरल है, इट इज दैट मिनरल जिसे इजीली आप इजीली और प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। क्या? मेटल। उसको हम ओर कहेंगे। समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गए? सभी मेटल का अपना अपना अलग अलग ओर होता है, सब मेटल का। ठीक है, बिकॉज सारे के सारे मेटल जो हैं वो इन फॉर्म में पाए जाएंगे, तो कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो इस फॉर्म में ज़्यादा पाए जाएंगे, तो और हम कोशिश करेंगे कि ये वाला और बने। ठीक है, बिकॉज कि ये ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा लंबे समय के लिए देगा। समझे कि नहीं? क्लियर? कोई दिक्कत? लंबे समय के लिए चाहिए तो आपको यही करना होगा कि जो लंबे समय तक चले, जो ज़्यादा अमाउंट में हो, उसको करना होगा, ऐसे नहीं। मुझे जैसे मान लीजिए कि आपको कोई मूवी बनानी है, मूवी बनाना है, आप चाहते हैं कि मेरा मूवी कंप्लीट हो, तो आप कोशिश करिएगा ना कि हम कोई फिट और फाइन एक्टर या एक्ट्रेस को हम चूज़ करें। समझे कि नहीं? तुम एक ऐसा बंदा चूज़ कर लियो और एक ऐसी बंदी चूज़ कर लियो जो मान के चलो कि एकदम मरे वाला है वो लोग। ठीक है, एकदम एक पैर कब्र में है और एक पैर जो है वो केला के छिलका पे। सोचो, ऐसे बंदे को हीरो हीरोइन चूज़ करके तुम क्या ही कमाल कर लोगे। समझे कि नहीं? क्या पता उसको जो बोलते हैं एक्शन, उसी से मर जाए। हैं? वो जो टेक कर दे उसे बोलता है ना ऐसे करके एक्शन। समझे कि नहीं? टेक 52 एक्शन। जोर का झटका सुन के मर जाए बेचारा, फिर इस केस में प्रॉफिटेबल नहीं होगा। आप ऐसा सोचेंगे, आप ऐसे बंदों को ले जो लंबा समय तक काम करे, सब चीज़ ढंग से करे, सुने। समझे कि नहीं? ऐठाने वालों को भी ज़्यादा थे नहीं। बुझ गए? सो दिस इज एक्चुअली द ओर। आई एम गिविंग यू, आई एम डिक्टेटिंग सम मिनरल्स। कुछ मिनरल्स बताएंगे आपको या कुछ मेटल्स बताएंगे और मेटल का ओर कौन है। ठीक है, वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, फाइन, ओके। सो आई एम डिक्टेटिंग, आप उसको जो है वो लिख सकते हैं। हाँ, क्या? ले लो, तुम रखी है तो ले कि नहीं? आप नोट्स के दौरान इसको फेयर कर लीजिएगा। ठीक ना? देर आर सम, कोई बात नहीं, रुको ना, हम जो है वो बोले हैं कॉपी बना के उसके बाद भी भेजेगा। नहीं, हम बोल रहे हैं कॉपी भेजे हैं, उधर पैसा वैसा दिए हैं, टेंडर लिया है, वो लोग आएगा, उसके बाद फिर हम लोग कॉपी बांटेंगे। तो अपना नाम लिखवाए कि नहीं कॉपी लेने वालों में से? लाभार्थियों में तुम्हारा नाम है कि नहीं? नहीं, फिर तो दिक्कत है। चलिए लिखिए, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, द मेटल ओर इज बॉक्साइट। बॉक्साइट, BAU। क्या फायदा हो रहा है हमको? भौंभी। देखिए, मेटल एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम के लिए बॉक्साइट। ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम जो है वो आपको ऑक्साइड में भी मिलेगा, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड। जो वाला चूज किया जाता है उसको कहते हैं बॉक्साइट। समझ गए कि नहीं? अरे एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही रहता है यार, एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं है। देखो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कार्बोनेट भी होगा, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फाइड भी होगा, लेकिन उसमें से प्रॉफिटेबली जो इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको ये बॉक्साइट कहता है, नाम दे दिया। क्या है इसमें? कोई दिक्कत? चलिए अगला लिखिए, नंबर 2, कैल्शियम। कैल्शियम, इसके लिए जो चीज़ लिया जाता है दैट इज कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट बोले तो CaCO3 MgCO3। ठीक है, इसीलिए हम जो बोल रहे थे तुम लोग लिख लो, ये सब याद करने वाला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं।
देखो ना, कैल्शियम जो है वो आपको इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, लेकिन चूज़ इसको किया गया कार्बोनेट वाला, इसको चूज़ किया गया, समझे। और सिंस की इतना लंबा बकवास टाइप का नाम है इसका नाम जो है वो कॉमन नेम इसको कहते हैं डोलोमाइट। क्या कहते हैं? डोलोमाइट, समझे कि नहीं? कुछ ही है जो आपको मालूम होना चाहिए। अगला लिखें, कॉपर। कॉपर का नेम ऑफ द ओर इज मैलाकाइट। नंबर 3 कॉपर मैलाकाइट, MALCHITE है ना, के मत लिख दियो, मैलाकाइट, ठीक है। देन वी कैन गो फॉर आयरन। नंबर 4 इज आयरन, और आयरन के लिए जो और होता है इसको हम कहते हैं हेमाटाइट। हेमाटाइट, ठीक है। हेमाटाइट ये भी बेसिकली आयरन ऑक्साइड को ही हेमाटाइट कह रहा है, आयरन ऑक्साइड को ही हेमाटाइट कह रहा है। आयरन ऑक्साइड, आयरन कार्बोनेट, आयरन सल्फेट, आयरन सल्फाइड सब होगा ना, चूज किससे करेंगे तो ऑक्साइड से, तो उसको हेमाटाइट कह रहा है, समझ गए कि नहीं। एक है आपका एक मेटल है जिसको कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी मेटल, मर्क्यूरी जानते हो कि नहीं? मर्क्यूरी यहाँ लिख रहे हैं, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का जो ओर होता है इसको कहते हैं हम सिनाबार। क्या कहते हैं? सिनाबार, ठीक है। सिनाबार एक्चुअली ये होता है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है। मर्क्यूरिक सल्फाइड उसी को कहते हैं सिनाबार, ठीक है। क्लियर कि नहीं? मेरे ख्याल से इतने काफ़ी होंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट है इसलिए बोल दिए। आई मीन टू सम और दी अदर इधर उधर आपको मिल ही जाएगा ये लोग, ठीक है, इसलिए बता दिए। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन और मर्क्यूरी। एल्यूमिनियम का ये इसका, आयरन का हेमाटाइट, फाइन। आप ध्यान दें कि ये टोटल, ये जो है इसको डोलोमाइट कह रहे हैं, ये वाला पूरा है ना, बाद में ऐसे मत कर दियो कि एक साथ ये वाला कर लिए। क्लियर? एनी इश्यूज? कोई दिक्कत? चलिए बहुत बेहतरीन, इसको छाप लेंगे हम लोग फिर से। ओके आगे बढ़े, फाइन। ओके, सपोज दैट हमने कहा कि मिनरल्स आपको सबसे पहले मिलेंगे, ठीक है। मिनरल्स में से आप ओर्स डिसाइड करिएगा, ठीक है। जब आपको ओर्स पता चल जाएगा कि मेरा ओर क्या है, ठीक है, तो आपको ये पता करने की आवश्यकता है कि आपको कहाँ मिलेगा वो चीज़। लाइक धरती के अंदर से मिल रहा है, तो ओर जो है धरती के अंदर से जो वो उसको निकालना पड़ता है ना, उसकी खुदाई करके। दिस इज नोन एज माइनिंग। आपको माइनिंग करके निकालना पड़ेगा, जैसे कोयला माइनिंग करके यहाँ निकालते हैं, समझे कि नहीं। तो जहाँ मिलता है उसे फिर आपको माइनिंग करके निकालना पड़ेगा, समझे कि नहीं? बुझा रहा हम क्या बोल रहे हैं? ओर को फिर आपको माइनिंग करके निकालना पड़ेगा। जब आप माइनिंग कर लेते हैं, ठीक है, तो आप देखिए कोयला जो आप निकालते हो, तो कोयला जब निकलता है बड़का बड़का को एकदम पूरा बड़ा बड़ा ढेला टाइप का निकलता है, होता है ना कि नहीं? क्योंकि ओर में अभी क्या है मालूम है, ओर में आपका प्योर मेटल भी प्रेजेंट है और आपको वो चीज़ भी प्रेजेंट है जो आपको हटाना है। शैल आई कॉल इट इम्प्योरिटीज, चाहे वो ऑक्साइड के फॉर्म में हो, कार्बोनेट, सल्फेट या सल्फाइड, है तो वो इम्प्योरिटी, क्योंकि हमको चाहिए केवल ये हमारा PM, राइट, समझे कि नहीं? तो हम बोल देते हैं उसको इम्प्योरिटीज, ठीक है। कोई दिक्कत? नहीं। कोई दिक्कत है क्या? इम्प्योरिटीज, ठीक है। इन इम्प्योरिटीज को काफी बार गैंग भी बोला जाता है, ठीक है। गैंग, GANGUE, गंगू, गैंग क्या कहते हैं?
गैंग, गंगू नहीं बोलना, गैंग है वो, ठीक। इस गैंग को काफ़ी बार मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। तो कहीं पे ये रहे तब ये कंफ्यूज नहीं होना, अरे तेरे गंगू पढ़ा के मैट्रिक्स पूछ दिया हमको, हम तो पढ़े ही नहीं थे क्या है इसे, ठीक है। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट, सो आई एम टेलिंग यू दिस सिनोनिम्स कि ये सारी चीज़ें भी इसको बोली जाती हैं, ठीक है। तो आपके और में क्या क्या है? आपका प्योर मेटल और मैट्रिक्स, प्योर मेटल या इम्प्योरिटीज, प्योर मेटल और इम्प्योरिटी दोनों है, ठीक है। तो जब भी आप खुदाई करके और बाहर निकालिएगा तो उस और के साथ साथ प्योर मेटल और इम्प्योरिटी दोनों ना बाहर निकलेगा, और बड़का बड़का ढेला के फॉर्म में होगा। जैसे कोयला निकलता है ढेला ढेला टाइप का, तो क्या चूल्हा लेके जाते हैं तो ढेलवे वहाँ पे जाके फोड़ देते हैं, डाल देते हैं, क्या करते हैं? जलाते हैं, उसको छोटा किया जाता है। छोटा किया जाता है। लड़की तुम कभी इतनी नहीं जलाई है ना कोयला का चूल्हा? जलाई है कि जलते हुए देखी है? खाली जलाई है। तो वहाँ माइनिंग कर खुदाई करके निकालता है और सीधा चूल्हा में डाल देती है। वैसे नहीं, मतलब उसको आग में जलाया जाता है, वो कच्चा रहता है, उसको पकाया जाता है। हाँ, पोड़ा कोयला किया जाता है ना। उसके बाद फिर उसको धीरे ढेला ढेला मार मार के उसके बाद उसको किया जाता है। जब पोड़ा भी करते हैं तो उतना बड़का को ढेला को नहीं किया जाता, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा करके छोटा करिए, उसके बाद फिर डालिए। उसके बाद जब आप बेसिकली जब आप उसको चूल्हे में डालिएगा तो चूल्हे में डालने से पहले उसको और फिर फोड़ा जाता है ताकि बन जाए, समझे कि नहीं। तो बड़े बड़े बोल्डर्स टाइप के जो है वो आपके और निकलते हैं धरती के अंदर से, ठीक है, जो कि यूजेबल नहीं रहता है उस केस में, ठीक है। तो बड़े बड़े क्रशर्स होते हैं, बड़े बड़े क्रशर्स मशीन्स होते हैं, जिससे आपके बड़े बड़े जो बोल्डर जैसी चीज़ें जो रहती हैं उनको जो है वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट किया जाता है, समझे। उनको छोटे छोटे पीसेज में जो कन्वर्ट करेगा, समझे। इट इज़ फर्दर जो है वो और ज़्यादा इतना कर दिया जाता है, कुछ कुछ में तो इतना ज़्यादा होता है कि आपको निकालना बहुत आसान। तो कोयला हमेशा थोड़ी निकालेंगे, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे आयरन निकालना है, ठीक है। तो आयरन का बड़का बड़का बोल्डर करके क्या करेंगे, उसको जो है वो प्योर पाउडर के फॉर्म में निकाला जाता है, समझे कि नहीं। तो उसको जो है और ज़्यादा पिसाई उसकी की जाती है, वो छोटे छोटे लम्प्स जो बढ़ के आए उसको और पाउडर के फॉर्म में किया जाता है, ठीक है। दिस इज नोन एज पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। पल्वराइजेशन ऑफ द ओर। पल्वराइजेशन क्या होता है? बड़े बड़े बोल्डर को छोटा छोटा में करिए और फिर उन छोटे छोटे बोल्डर्स को आप पाउडर के फॉर्म में करिए, दैट इज पल्वराइजेशन, समझे कि नहीं। तो माइनिंग किए तो ओर निकला, अब इस ओर के साथ क्या किया जाएगा? पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन ऑफ द ओर विल टेक प्लेस। क्या होता है पल्वराइजेशन ऑफ द ओर? तो पल्वराइजेशन ऑफ द ओर इज नथिंग बट द टर्निंग ऑफ द बिग लंप्स ऑफ द ओर्स into फाइन पाउडर्स, ठीक है, फाइन पाउडर्स फॉर्म। इस फॉर्म में जो हम कन्वर्ट करते हैं इसी को हम कहते हैं पल्वराइजेशन, समझे। केवल उसको पीस दीजिए बस, माने पल्वराइज कर दीजिए, ठीक कि नहीं। फाइन। अब आपका और जो है वो पाउडर के फॉर्म में बन गया। अब ये जो पाउडर है इसमें अगेन दो चीजें प्रेजेंट है, इसमें अगेन दो चीजें प्रेजेंट है। कौन कौन? प्योर मेटल जो आप चाहते हैं वो, और इम्प्योरिटीज वो भी तो पीसे हैं साथ में, कि नहीं पीसा? उसको निकाल के थोड़ी पीसी थी, वो तो लाई और पीस दी, समझे कि नहीं। इससे क्या होता है कि जब आपको ट्रांसपोर्टेशन करना होगा ना तो ज़्यादा सामान उसमें जा पाएगा, समझे। ज़्यादा अमाउंट में अगर आपको भेजना है तो आपको उसको इस फॉर्म में करना होगा, अदरवाइज जो है वो नहीं जा पाएगा, समझे। जैसे मान लो एक ट्रक आपको कोयला लेके जाना है तो ज़्यादा आसान होगा कि आप उसको छोटे छोटे पीसेस में आप लेकर जाइए। बड़का बड़का लेके जाएगी तो मान लो कि एक बड़का ऐसे रखा ही और दूसरा बड़का ऐसे रखा गया, अब तीसरा बड़का इसके अंदर घुसेड़ेगी थोड़ी, ये तो जगह खाली है ना, रह गया ही। वही अगर मान लो छोटे छोटा लंप रहता तो फिर तो पूरा एरिया कवर करता ना अच्छे से, समझी कि नहीं। इसलिए आप गाड़ियों में आप देखिएगा कोयला लदा हुआ, बड़का बड़का बोल्डर नहीं देखे होंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतना बड़ा बड़ा आपको देखने को मिलेगा गाड़ियों में जो हमारे यहाँ इधर चलते रहता है ना, समझे कि नहीं।
बड़का बड़का एकदम नहीं, उतना ज़्यादा ये नहीं, जो स्पेशली डिमांड करते हैं वैसा हमको चाहिए रिक्वायरमेंट के अनुसार, तब फिर उसको दे देता है, वो अलग चीज़ है। बुझे कि नहीं? क्लियर है? सो और जो है आपको पल्वराइजेशन करना होगा, या और इज नाउ पल्वराइज्ड। ठीक, अब पल्वराइज्ड और जो है उसमें आपका अगेन प्योर मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों प्रेजेंट है अभी भी। नाउ व्हाट यू विल हैव टू डू इज कि यू विल हैव टू रिमूव दोज डर्ट और रिमूव दोज गैंग और मैट्रिक्स और इम्प्योरिटीज फ्रॉम योर प्योर मेटल। प्योर मेटल में से आपको उसको बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्योर मेटल आपको बाहर निकल के आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? या पल्वराइज्ड और में से आपको ये वाला बाहर निकाल दीजिए तो केवल बचा ये, समझे? केवल वो बचेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? पल्वराइज्ड और में से जब आप अपने प्योर मेटल को बाहर निकालते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, या ओर ड्रेसिंग, या बेनिफिकेशन, बहुत सारे नाम है इसके। समझ आया कि नहीं? अब क्या लिखेंगे? द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज और द एक्सट्रैक्शन of the pure metals from the pulverized ore, ठीक है, from the pulverized ore is known as concentration of the ore। concentration of the ore बोल सकते हैं, या you can also call it as ore dressing, और की ड्रेसिंग करना, और ड्रेसिंग, और बेनिफिकेशन, ये सारी चीजें आप बोल सकते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत कि नहीं? आइए एक बार और शुरू से देखते हैं, ठीक है, एकदम ताज़ा हो जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाएगा ऑक्यूरेंस? ठीक, किस किस फॉर्म में मिलेगा? मिनरल्स। मिनरल्स में से आप एक फॉर्म डिसाइड करते हैं कि हम इससे बाहर निकालेंगे, वो हो गया ओर, सिलेक्शन ऑफ ओर। सिलेक्शन ऑफ ओर के बाद आपको ओर की माइनिंग की जाएगी ताकि आप उसे बाहर निकाल सकें। बाहर निकलेगा बड़का बड़का ढेला में, समझे? तो उन ढेलों को आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना होगा, उससे फिर आपको और पाउडर टाइप का कन्वर्ट करना होगा, दैट इज पल्वराइजेशन। ठीक, पल्वराइज कर दिए तो आपको उसमें अभी भी प्योर मेटल और इम्प्योरिटीज दोनों प्रेजेंट है। तो पल्वराइज्ड ओर में से जब आप इम्प्योरिटीज को भगा दें या सिर्फ प्योर मेटल को बाहर निकाल लें, तो बतिया रिमेनिंग से हम एक के बाद बोल रहे हैं, इसको बाहर कर दीजिए तभी ये बचेगा, इसको केवल बाहर निकाल लो तो ये इसका कुछ करना, बहा दो इसको। समझे कि नहीं? तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, या बेनिफिकेशन, या ओर ड्रेसिंग। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए इसको हम लोग छाप लेंगे फिर से। क्लियर है? कोई दिक्कत? ओके, क्या किए हम? सबसे पहले मेरे को मिला फिर से मिनरल, ठीक है। आइए यहाँ से करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें मिला मिनरल्स। मिनरल से हम क्या करेंगे? ओर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। ओर से फिर हम माइनिंग करेंगे, ठीक। माइनिंग करके बाहर निकालेंगे, सारा प्रोसेस ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद पल्वराइज करेंगे, पल्वराइजेशन, राइट कि नहीं? पल्वराइजेशन के बाद हमें जाना है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर या बेनिफिकेशन, ठीक। मतलब कंसंट्रेशन क्या है? इट इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ द डर्ट पार्टिकल्स। उसको बाहर निकाल दीजिए, प्योर मेटल को केवल निकाल दीजिए, ठीक है। तो पल्वराइजेशन के बाद हम आएंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने के हमारे पास कुल 4 तरीके हैं। वी हैव गॉट 4 वेज बाय विच वी कैन एक्सट्रैक्ट आवर मेटल। हम अपने मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देयर आर 4 वेज, 4 तरीकों से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। या यूँ कहिए कि 4 तरीके हैं जिसमें से हम अपने इम्प्योरिटीज़ को बाहर फेंक सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ को बाहर कर दो तो केवल मेटल बचेगा, या सिर्फ मेटल बाहर निकाल लो, इम्प्योरिटीज़ वहीं रहने दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है।
So first method by which we can do the concentration of the ore is number 1 hand picking method, ठीक है। दूसरा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, क्या कहते हैं, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड होता है, इसको हम कहते हैं लेविगेशन। लेविगेशन, ठीक है, सुने हैं कभी? नहीं, स्कूल में छोड़ ही दिया गया है ना ये वाला, पढ़ाई नहीं मानता, चैप्टर नहीं हुआ तुम लोग अभी तक, नहीं स्टार्ट हुआ है। लेविगेशन कहेंगे, ठीक है। नंबर 3 जिसको हम कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, क्या कहते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड नंबर 4 इज मैग्नेटिक सेपरेशन, क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। एक 5वां भी है, आपको बता दें, एक 5वां भी है, ठीक है। 5वां जिसको हम कहते हैं लीचिंग, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम कंसंट्रेशन और बेनिफिकेशन ऑफ ओर कर सकते हैं। बोले तो ये 5 तरीके हैं जिसमें से हम अपना मेटल को बाहर निकालेंगे, कहाँ से, पल्वराइज डोर से, है ना। पल्वराइज डोर से आप अपने मेटल को बाहर निकाल लीजिए। इसके 2 तरीके हैं, या तो आप केवल मेटल बाहर खींच लो या फिर इम्प्योरिटीज को बाहर कर दो, केवल आपके पास मेटल बचेगा। बुझे कि नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत, फाइन। सो ये 5 तरीके हैं, ये 5 तरीके जो हम लोग एक एक करके ध्यान से देखेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास। आज के लिए हम इसको इतना ही रोकेंगे, फाइन। आप पूरा प्रोसेस याद रखिएगा। आई विल टेक यू अलॉन्ग लाइक अ जर्नी। आपको ऐसा लगेगा कि अभी निकला है, निकलने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी हम लोग कहाँ अटके हैं कि हम लोग पाउडर के फॉर्म में अपना ओर को बना चुके हैं। पाउडर के फॉर्म में करने के बाद अब वो बाहर कैसे निकलेगा, हमें आगे में ये देखना है, ठीक है। पाउडर के फॉर्म के बाद हम देखेंगे कि उसको ओर को धोइए, धाइए, पूरा सब चीज़ करिए, ठीक है। धो धा के उसको जो है वो थोड़ा सा और अलग किया जाता है, समझे कि नहीं, फाइन। कंसंट्रेशन, धोइए पूरा टंटरा के, अलग करिए, कोशिश करिए कि इम्प्योरिटीज़ अलग हो जाए और आपका मेटल जो है बाहर। समझ आ रहा है कि नहीं। इम्प्योरिटीज़ ढेर सारे हो सकते हैं। इम्प्योरिटीज़ अगर आप बात करेंगे इम्प्योरिटीज़ की, तो इम्प्योरिटीज़ हो सकता है कि जैसे मान लो कूड़ा कचरा उसमें जमा हो, ये भी हो सकता है। आपके ओर के साथ जो है धूल मिट्टी भी बाहर आई है, वो भी आपका इम्प्योरिटी है, और आप उसको पीस दिए तो वो इम्प्योरिटीज़ के फॉर्म में चलता जा रहा है, समझे कि नहीं, हो जा रहा है। अभी भी आपके पास ओर है, ओर में ही ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, उसको बाहर निकालना है। ओर में भी आपके ढेर सारी इम्प्योरिटीज़ है जिसको आपको बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, हैंड पिकिंग, ग्रेविटेशन, ये सब, ये वाला समझ। जैसे घास फूस तो पतले पतले ढेर सारे ये हो सकते हैं उसमें प्रेजेंट, कंकड़, पत्थर, फलना ढकना, ये सारी चीज़ें जो आपके ओर के साथ मिक्स्ड हैं, वो सारी चीज़ों को बाहर निकालेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, प्योर ओर। प्योर ओर मिलेगा ना, प्योर ओर। फिर प्योर ओर में से हम बाहर निकालेंगे अपने प्योर मेटल को, क्लियर। जैसे मान क्या हम बोल रहे हैं कि कोयला बाहर निकालने के क्रम में जब हम मिट्टी को खोद रहे हैं तो केवल कोयले बाहर निकल रहा है, मिट्टी, धूल, फिर मिट्टी में जितनी सारी गंदगी प्रेजेंट थी वो भी तो बाहर निकला, तो उसको वो सब हमारे काम करना है, नहीं, समझे। उन सबको बाहर करने का ये सब प्रोसेस हम बोल रहे हैं, समझ गए कि नहीं। कंफ्यूजन नहीं ना, कोई दिक्कत, क्लियर। चलिए, बहुत बेहतरीन। सो विल गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन, फाइन। चलिए।